हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु की हजूरी में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। प्रेज जीसस टीवी पर आप सबका वेलकम करते हैं। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आज का वचन खुदावंद सुनने वालों के जीवनों में सौ गुना फल लेकर आए और कई अंधकार की ताकत खुदावंद खुदा इस वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते और पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है कि परमेश्वर ने कहा कि जाओ और सुसमाचार दो। जब हम मत्ती का लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि यीशु की अंतिम आज्ञा क्या थी। जब यीशु दिखाई देते हैं अपने चेलों को, जब वो मरकर जी उठते हैं, जब वो स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं, तो वो अंतिम आज्ञा वो क्या देकर गए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। तो आज का हमारा जो वचन का टाइटल है वो यही है, वचन की जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। अब हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 32 उसका 9 वर्ष कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। और इसी का 8 वर्ष मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे एक बात करता है कि प्रभु ने कहा कि तुम्हें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना। और मेन आज्ञा परमेश्वर ने सबसे इंपॉर्टेंट अपने चेलों को क्या दी थी कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना, क्योंकि वो कोई समझ नहीं रखते। उस तरह के मत बनो। जब मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूँ तो तुम उस आज्ञा का पालन करो, क्योंकि जब घोड़े और खच्चर होते हैं उनकी जो नाक में लगाम कसी जाती है और जब उसका मालिक उसको खींचता है, लगाम देता है, तो उसको यहाँ पर दर्द होता है नाक में और तकलीफ होती है और वो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ उसका मालिक उसको लेकर जाना चाहता है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां हैं तो आज का ये वचन जो है वो आपकी हेल्प करेगा आपके जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए। एक रास्ता जो परमेश्वर ने आपके लिए अनॉइंट किया है, जो मंजिल जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता जो ठहराया गया है, वो रास्ता हर एक बंदे के लिए है। उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, आपकी कॉलिंग अलग अलग हो सकती है, पर वो रास्ता एक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन, राह और मार्ग और सत्य मैं हूँ। तो रास्ता जो कौन है वो जीसस क्राइस्ट ही है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने आप सभी को अलग अलग योजना के तहत अलग अलग अपने पास बुलाया है। अब भजन संहिता 32 उसका 9 वर्ष हमसे क्या कहता है कि तुम्हें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना, और 8 वर्ष में परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुम्हें बुद्धि दूंगा, मतलब तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा। पर वो कब देगा कि तुम्हें अपनी लगाम, तुम्हारी लगाम को मैं खींच के रखूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम कब सब कुछ पाओगे? जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। अब हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने योना नबी को क्या कहा। योना का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उसका 1 से 2, 3 पूरी इंटायर स्टोरी जब आप जानते ही होंगे, तो स्टोरी में हम देखते हैं कि योना को जो है परमेश्वर ने कहा था कि तुझे निनवे के देश को जाना है, वहाँ पर जाकर प्रीच करना है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको बता, प्रचार कर वहाँ पर जाकर, ताकि वो लोग नाश ना हो, वो जगह नाश ना हो। तो परमेश्वर वहाँ पर योना से ये उम्मीद रख रहे हैं, उसको ये आज्ञा देते हैं। पर योना क्या करता है कि जो तर्शीश को जाने वाला जो जहाज़ था उस जहाज़ पर बैठ जाता है। मान लीजिए परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम्हें चेन्नई जाना है, आप चेन्नई जाने के बजाय आप असम चले गए या आप गुजरात चले गए, तो आपने क्या किया? परमेश्वर का आपने कहना नहीं माना, आपने जो रास्ता है वो अलग चुन लिया। योना नबी ने भी क्या किया, वो रास्ता अपना जो है वो कोई और चुन लिया, और वो कहाँ चला गया? जहाँ पर परमेश्वर ने उसे जाने के लिए नहीं कहा। तो जिस जहाज में वो चढ़ गया, जिस समुद्र की लहरों ने उसे घेरा और आंधी तूफान आया, जब तो वो प्रॉब्लम जो उन लोगों के ऊपर आई, तो लोगों ने कहा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है।
तो वो कहते हैं कि अच्छा चिट्ठी डाली जाए। चिट्ठी डाली जाती है तो चिट्ठी जो है वो योना नबी के नाम पर निकलती है। योना एक्सेप्ट करता है अपनी गलती को कि ये जो मुसीबत आई है वो मेरी वजह से आई है, तुम लोग मुझे जो है समुद्र में फेंक दो। अब समुद्र में के नीचे तक भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चला जाता है, वो मछली के पेट में चला जाता है, मुसीबत में मौत में चला जाता है। वो 3 दिन रात जो है वो मछली के पेट में रहता है, तब वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो अपनी गलती प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, मछली के पेट से उसे बाहर निकालते हैं। वो ड्रामा करके करता है, परमेश्वर का काम पर करता है। तब कब करता है? जब परमेश्वर उसकी लगाम को खींचते हैं। तो याद रखिए, जब परमेश्वर जब आपके लगाम को खींचते हैं, मतलब परमेश्वर तब खींचते हैं जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी तुलना जो है वो योना नबी के साथ की। उन्होंने कहा कि जो योना जो है वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, मैं भी वैसे ही हूँ, उसी की तरह मेरी भी कंडीशन है। परमेश्वर जी उठने के बाद जब स्वर्ग में गए तो क्या बोलकर गए? आपको सब जातियों को सुसमाचार सुना। आपको ये बोलकर गए कि सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। क्या आज आप मतलब अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं रोज़ सुसमाचार देता हूँ? क्या अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला तो क्या मैं अपनी गवाही को लोगों को शेयर कर रहा हूँ? तो जब जीसस क्राइस्ट मरकर जी उठे, अब आपको क्या ज़रूरत है? आपको किसी याजक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक याजक हैं, आप खुद एक राजा है और हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको कहीं दर दर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा यहाँ पर जो है वो काम हो जाएगा। आज बहुत सी चर्चेस खुल गई हैं, कई लोगों को उस रास्ते पर जा रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत है कि हाँ हमारे लिए प्रोफेसी की जाए, हमारे लिए चंगाई हो, हमारा नाम लेकर बुलाया जाए, हम चंगे हो जाएं। उनको परमेश्वर के रास्ते से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ सरोकार किस चीज़ से है कि हम चंगे हो जाएं, डेट्स इट। तो अब जिस तरह परमेश्वर योना को देखते थे वो इसी तरह से आपको और मुझे भी देखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुझे एक आज्ञा दी है, उस काम को जाकर कर। तो योना को देखकर परमेश्वर बोलते कि योना जा, उन लोगों को नॉलेज दे, उन लोगों को बता, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है। वो लोग नाश हुए जाते हैं, वो नहीं जानते कि परमेश्वर के बारे में। तो मैं ये बातें इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पुराने समय में तब क्या होता था कि भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर जो है वो उनकी लगाम को खींचते थे अगर वो उस बात को नहीं मानते थे कोई भी भविष्यवक्ता। तो यहोवा परमेश्वर उस समय उनकी लगाम को खींचते थे। तो लगाम जो है वो नाक के अंदर होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि दुख तकलीफ होती है जब घोड़े को खींचा जाता है, खच्चर को खींचा जाता है तो उनको तकलीफ होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लगाम ना खींची जाए तो परमेश्वर से आज आपको ये अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर यस, जो काम तूने, जो आज्ञा मुझे अंतिम दी तो वो उस काम को मैं करूँगा। आप जानते हैं कि 12 चेलों के थ्रू पूरे वर्ल्ड में जो है आज जो है हम क्रिश्चियनिटी को देख रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमें क्रिश्चियनिटी को एक प्रोफेशन या एक बिजनेस की तरह नहीं लेना है, हमें क्रिश्चियनिटी को मसीहत को लेना है कि प्रभु ने हमें ये काम सौंपा है और हमें ये काम करना है। तो जब योना का समय चला गया है, अब योना का समय चला गया, आप ही पतरस हैं, आप ही पौलुस हैं, आप ही राजा हैं, आप ही याजक हैं, आप ही जो है प्रेरित हैं, चेले हैं, सब कुछ है। आपको करना है परमेश्वर के कामों को, ठीक है। तो क्यों आप आज ट्रबल में हैं? क्यों आज आप संघर्ष में हैं? क्यों आपकी लाइफ में वो सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए? तो उसने कहा कि योना जा और लोगों को बचा। तो आज अगर आप जाएंगे आपका संघर्ष खत्म होगा, आपका ट्रबल खत्म होगा, आप तमाम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे इन जीसस नेम, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह स्वर्ग पर गए, हम देखते कि आप लोगों को कौन सी वो बात बोलकर गए कि जाओ। तुम जाते हो, क्या आज आप जाते हो? नहीं, पर तुम जाते हो तो किस लिए जाते हो? अपने स्वार्थ के लिए। आप जाते हो तो किसके लिए किसके पास जाते हो? अमीरों के पास जाते हो। आप जाते हो तो किस लिए जाते हो? कि हमारा फॉरेन का कोई काम हो जाए, फॉरेनर्स के पास आप जाते हो, फॉरेनर से आप हेल्प लेते हो, फॉरेनर से आपको पैसा चाहिए। आप सब कुछ करते हो, प्रचार करते हो, तो वो प्रचार नहीं है, वो एक दिखावा है। सिर्फ आप अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए जो है वो लोगों के पास जा रहे हैं। आप परमेश्वर के काम को सही तरीके से, सही रीति से नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के काम को सही तरीके से नहीं कर रहे तो परमेश्वर आज आपकी लगाम को खींचने वाला है। योना को हम देखते हैं कि वो मौत के मुंह में गया। जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपको कहता है तो ठीक रहता है। जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपको कह रहा है और उसके उलट आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लगाम को खींचता है।
जब आप उलट करते हैं तो आप इमोशनल ट्रबल में चले जाते हैं, आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी वाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, आपके बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। वो किस लिए? क्योंकि आप परमेश्वर की राह पर चल ही नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, हमने तो कोई गलती की नहीं, हम सुसमाचार के लिए चुने गए हैं। आप भूल गए हैं कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर की राहों पर हमें जाना ज़रूरी है, लोगों को उस राहों पर लेकर आना हमें ज़रूरी है। हालेलुया। हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल कि अब्राहम का एग्जाम्पल देखते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर देखता है कि ये अपने बेटे को जो है वो ज़्यादा प्रेम कर रहा है, और परमेश्वर जो है अब्राहम को कहते हैं कि तू जो है अपना बेटा मुझे कुर्बान कर, मुझे बलि कर। पर हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता था, तो पर फिर भी परमेश्वर जो है वो अब्राहम को कहते हैं कि तू मुझे अपना बेटा बलि कर, क्योंकि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को ज़्यादा प्रेम करने लग गया। परमेश्वर को ऐसा लगा, तो जैसे जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा को, ठीक है परमेश्वर मैं ऐसा करूँगा, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए चलता है। जैसे जैसे वो कदमों को बढ़ाता जाता है, उसका प्रेम अपने बेटे के प्रति कम होता जाता है, और जैसे ही वो बलि करने लगता है अपने बेटे को, तो परमेश्वर कहता है कि रुक जा, मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है। अगर आज आप अपने लाइफ में जो है, अपने बिजनेस में सब कुछ जो है, अपना बिजनेस को ही सब कुछ मान बैठे हैं, अपनी वाइफ को सब कुछ मानते हैं, अपने हस्बैंड को सब कुछ मानते हैं, अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, अपनी पोजीशन से आप अपना प्रेम करते हैं, अपने रुतबे से आप अपना इतना प्रेम करते हैं, अपनी इज्जत, अपना शरीर, सब कुछ आपको कुछ ना कुछ प्यारा है, तो केयरफुल हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आप कुछ भी उसके और अपने बीच में लेकर आएँ। उसके और आपके बीच में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी भी चीज़ को आप नहीं ला सकते, क्योंकि परमेश्वर फिर आपकी लगाम को खींचेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रथम रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बात करें। आप वही रास्ता फॉलो करते जाएंगे जहाँ जीसस ने आपको बोला है, तो फिर वो आपके लगाम को नहीं खींचेगा। आप सुसमाचार सुनाएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप परमेश्वर के कामों को करेंगे। अपनी फैमिली, अपने नेबर, अपने रिश्तेदार, कौन क्या कहता है, आपको इससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अब पौलुस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। परमेश्वर जो है वो शैतान को पौलुस के पीछे लगा देता है और मुक्के मारता है, और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ये शारीरिक दुख मुझ पर क्यों हुआ? तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अब मैं इस निर्बलता में तुझे बढ़ाऊंगा, बस चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और क्राइस्ट में आपका जन्म जो है वो इसीलिए हुआ है ताकि आप ब्लेस हो सके। आप ब्लेस क्यों नहीं हैं? अगर आप अपने पैदा होने के मकसद को नहीं जानते क्राइस्ट में, तो वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ गलत है। मसीह में आना भी आपका जस्ट आपको फॉर्मेलिटी है। आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, आपको फजूल का जीवन नहीं जीना है, आपको वो करना है जो क्राइस्ट ने आपको कहा, क्योंकि आप ब्लेस होने के लिए चुने गए हैं। लूका 1 उसका 19 और 20 वर्ष में जब हम वहाँ पर एक स्टोरी को पढ़ते हैं कि जकरिया और इलिशिबा, ठीक है, जकरिया से स्वर्गदूत बात करता है कि तुझे एक बेटा होगा जिसका नाम तुम्हें यूहन्ना रखना है। तो इलिशिबा जो थी वो बांझ थी, तो जकरिया कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है इस बात को कह रहा है कि तेरी जो पत्नी है वो बेटा जनेगी, उसका नाम ये होगा। और जकरिया क्या कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है। जब आप परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं तो परमेश्वर आपकी लगाम को कसता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया का मुँह परमेश्वर बंद कर देते हैं, और जैसे ही यूहन्ना का जन्म होता है, जब वो लिखता है यूहन्ना नाम को, तो उसकी ज़ुबान जो है वो खुलती है, वो आशीषित होता है, वो ब्लेस होता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हाँ ये ऐसा बोल बोल के उसकी पत्नी सचमुच में बांझ हो जाए, जो मैंने अनुग्रह इलिशिबा पर किया है वो हो ही ना। तो परमेश्वर की राहें, जो परमेश्वर की डिसीजंस है, उनको लेना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उन रास्तों को, उन चीज़ों को, उस अनॉइंटिंग को लेना शुरू करते हैं तो परमेश्वर में आप ब्लेस होना शुरू होते हैं। आपकी प्रार्थना भी तो यही है ना कि मैं बरकत पाऊँ, मैं छुटकारा पाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो, मेरा बिजनेस ब्लेस हो, मेरा फाइनेंस ब्लेस हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स मिले, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के काम को करना है, जाना है और सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, वादा है कि जब तू बोएगा तो तू काटेगा, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। परमेश्वर कहता है कि जब तू रूह को बचाएगा तो मैं तेरे परिवार को आशीषित करूंगा। परमेश्वर कहता है कि जब तू सुसमाचार को सुनाएगा तब मैं उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, उत्तम दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में मैं उत्तम दूंगा, और जो कुछ तू मांग रहा है सब कुछ वह मैं उत्तम तुझे दूंगा।
तुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे एक काम को करना है, जाना है और सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब चढ़ाए गए थे, उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात को कहा था अपने चेलों को। अब हम कहीं पर जाते हैं, कहीं फॉरेन में जाना है, हमने घूमने फिरने जाना है, तो हम अपनी पैकिंग शेकिंग करते हैं और घर के रिश्तेदार, घर के सब जन इवन कि हम खुद भी जो है हर चीज़ पर फोकस करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं कि हमारी ये चीज़ ना रह गई हो, हमारी ये चीज़ ना रह गई हो। हम सब कुछ A to Z जो है वो सब कुछ तय करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग पर जाना था तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, दुनिया की छोर तक मेरे वचन को लेकर जाओ, प्रचार करो, बताओ, उद्धार का रास्ता बताओ। हालेलुया। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने आए। आप जाएं परमेश्वर में, आप लोगों से डरे मत, आप परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। परमेश्वर ने आपके जीवन को कैसे बदला आप परमेश्वर को बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार का रास्ता है, जीवन, राह, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं मतलब वो धार्मिकता स्थापित करने आए, धर्म को बदलने नहीं आए। आज जो बहुत से रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी को मजाक समझते हैं, इस रास्ते को मजाक समझते हैं। यहाँ पर सिर्फ वो उद्धार पाने नहीं, वो अपनी चंगाई और एक जिन की तरह यीशु मसीह को यूज़ करने के लिए आते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जो भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो भी नेगेटिव आप पर बोलते हैं, आप उनकी परवाह मत करें। आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और मेरे जीवन में क्या करने के लिए आए हैं और आपके जीवन में वो क्या चाहते हैं। तो आज से ही आप जाएंगे और किसी का मुंह देखकर नहीं डरेंगे, रिश्तेदारों का, नेबर्स का, किसी की आप परवाह मत करें। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। आपको लड़ना नहीं है लोगों से, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अब 3 तरह के लोग होते हैं जो कि परमेश्वर में अपने आप को नहीं बदलते। परमेश्वर जिनकी लगाम कसता है, कई तो बदल जाते हैं लगाम कसने के बाद, और कई होते हैं जो लगाम कसने के बाद भी जो है वो जानते हैं सब कुछ, फिर भी वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं यीशु मसीह को, तो वो दुख को पाते हैं। वो शैतान और शैतान के जो दूत हैं उनके लिए वो तैयार किए जाते हैं। और कई होते हैं जो अपनी जीवन को डेडिकेट कर देते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर उनको आशीष करता है, उनके घराने को आशीष करता है, उनके तमाम कर्जे से उन्हें आज़ाद करता है, शर्मिंदगियों से आज़ाद करता है। वो तमाम वो प्रॉब्लम्स उस जड़ से जो है रूट्स ख़त्म हो जाती हैं जो पीछे उसके जीवन में चल रही होती हैं, और परमेश्वर जो है उसके दुश्मनों के आगे मेज़ को बिछाता है और परमेश्वर आपका संग्राम लड़ता है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रास्ते तैयार करता है जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर को। तो आपको क्या करना, भागना नहीं है, भागना नहीं है, आगे बढ़ना है और परमेश्वर के कामों को करते जाना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के रास्तों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पार्टनर आपको उत्तम मिलेगा, बिजनेस उत्तम मिलेगा, फाइनेंस उत्तम मिलेगा, चर्च उत्तम मिलेंगी, बच्चे उत्तम मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ सब कुछ, एवरीथिंग जो है वो आपको बेस्ट मिलेगा, उत्तम मिलेगा। तो लेकिन उसने एक और शर्त भी रखी है कि कहता है कि मेरा रास्ता कैसा है, मेरा रास्ता तंग है, संकरा है, मुश्किलों में से होकर तुम्हें जाना होगा। थोड़े हैं जो इस रास्ते में जो है वो प्रवेश करने पाएंगे, लेकिन दूसरा रास्ता भी खुला है। दूसरा रास्ता कौन सा है? व्यभिचार का रास्ता, वो ओपन है। चोरी का वो ओपन है। सब वो पाप के रास्ते ओपन है, वो खुले हैं, वो दरवाजे खुले हैं। बहुत से जन है, बहुत से रिश्तेदार आपको बरगलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर तुम्हें क्या मिला, तुम बीमार हो, तुम्हें चंगे नहीं हुए अभी तक, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा अभी तक, तुम्हारे काम नहीं बने अभी तक, तुम्हारा कुछ भी नहीं बना अभी तक। पर आप जानते हैं कि मैंने किसको चुना है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को चुना है। अगर वो रास्ता तंग है तो उसमें उत्तम पदार्थ भी पाए जाते हैं, और याद रखिए उत्तम पदार्थ वही जन पाते हैं जो तंग रास्ते में से होकर जाते हैं। तो दुनिया कुछ भी कहे, आपको प्रभु यीशु मसीह से टूटना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ। तू जाता है प्रचार करने के लिए, जा, तो मेरे नाम में जब बोलेगा तो उतना ही ब्लेस होता जाएगा। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब आप अपने मुंह को खोलेंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मैं कोई पैसे लेकर, मुझे पैसे नहीं मिले जो मैंने अपना धर्म बदल लिया, मैं धर्म नहीं बदला, मैंने परमेश्वर ने मुझे बदला है, मुझे पापों से आज़ाद किया, मुझे छुड़ाया है। परमेश्वर धार्मिकता स्थापित करने के लिए आए और आप और मैं बचाए जाएं, तभी इसीलिए वो मनुष्य रूप में इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि खुला रास्ते बहुत से हैं, बहुत से जन आपको ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे कि
यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलना। बहुत से रास्ते हैं, वहाँ सब जगह नाम जाकर ले ले, नामदान कहते हैं ना, नामदान ले ले, बपतिस्मा जैसे हम लेते हैं वैसे वो कहते हैं कि हर जगह जाके नाम ले ले, पर प्रभु यीशु मसीह के दर पर मत जाना। वो किसी लिए, क्योंकि वो अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते। उनके अंदरूनी जो आंखें हैं, जो मन है, जो सब कुछ जो है वो सुनने के लिए कान बंद हो चुके हैं, देखने के लिए आंखें बंद हो चुकी हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ पर आपको, परमेश्वर ने चुना है तो आप ब्लेस हैं इन जीसस नेम। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे कामों को कर। आज आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए। परमेश्वर मैं तैयार हूँ, आपको मेरी लगाम खींचनी नहीं पड़ेगी। प्रभु मैं चलूँगा जैसा आप मुझे कहते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर में आप बढ़ते जाए, परमेश्वर में काम करते जाएं। खुदाबंद परमेश्वर मैं तेरे नाम में प्रचार करूंगा। परमेश्वर 2024 साल पहले जो आपने मुझे आज्ञा दी थी, इस वचन को मैं पूरा करूंगा। आमीन। ऐसा अगर आप परमेश्वर को कहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप डेडिकेट करते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपकी लगाम कभी नहीं खींचेगा। आपको परमेश्वर उत्तम से उत्तम चीज़ें और पदार्थ देता जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य की खोज कर तो वह दुनिया की तमाम चीज़ें पीछे पड़कर तुझे दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर में ब्लेसिंग्स को, उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास आ जाएं आज। और आपको सिर्फ एक काम करना है कि जाना है और सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर के वचन को सीरियस लेना है। आपको चुनौतियों भी आएंगी, पर आपको प्रचार करना है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके घर से शैतान निकले, आपके घर से प्रॉब्लम्स जाएं, आपके घर से बीमारियां जाएं, आपके घर से शर्मिंदगी जाए, आपके घर से संघर्ष निकल जाए, निराशा निकल जाए, तमाम कर्सेस, वो शर्मिंदगियां, तमाम चीज़ें वो निकल जाए जो आपके पीछे से जो है चली आ रही हैं, तो आज ही आपको अपने आप को डेडिकेट करना है परमेश्वर के आगे। आज ही आपको परमेश्वर से मांगना है, झुकना है और परमेश्वर के आगे सीरियस हो जाना है। खुदावन जो है आपको ब्लेस करेगा। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरा परमेश्वर वो आपका परमेश्वर है, वो आपको ब्लेस करेगा। सो खुदावन में आप सब ब्लेस है और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के जरिए आपने बरकत पाई होगी। आई मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत है इस प्रार्थना को आप रिसीव करें अपने पोर्शन में, इन जीसस नेम। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन खुदा एक जन को छू और ब्लेस कर। खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने आज्ञा दी कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हमें घोड़े और खच्चरों के समान नहीं बनना खुदावन। खुदावन खुदा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज के वचन के जरिए खुदावन जब ये सुन रहे हैं खुदावन, तो अपना जीवन ये तुझे देंगे खुदावन खुदा, और आप खुदावन खुदा इनके जीवनों में काम करेंगे प्रभु जी। आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें छुएं, इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, इनके रास्तों को ओपन करें प्रभु जी। इन्हें तमाम जो उत्तम पदार्थ, जो आशीषें आपने इनके लिए रखी हैं खुदावन खुदा, आप इन्हें दे, इन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु जी। खुदावन खुदा तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी सामर्थ इनके घरों में जाए, इनके चीज़ों में जाए, इनके बच्चों पे जाए, इनके रिश्तों में जाए खुदावन जी। तमाम रुके काम यीशु नाम से ब्लेस हो जाए, तमाम रुके काम यीशु नाम से खुल जाए, तमाम रुके रास्ते यीशु नाम से ओपन हो जाए इन जीसस नेम। खुदावन तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोलोगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम इनके रास्ते जो बंद है वो खुल जाए इन जीसस नेम। हर अंधकार की ताकतें यीशु नाम से जाती रहे, हर एक बीमारी कमजोरी यीशु नाम से उठ जाए, हर एक जॉब की जो प्रॉब्लम है यीशु नाम से वो दूर हो जाए, हर एक जो बांझपन की जो रुकावटें हैं यीशु नाम से वो दूर हो जाए, ये फ्रूटफुल हो जाए इन जीसस नेम। ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कमजोरी, हर एक घटी यीशु नाम से इनके जीवन से उठ जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ के जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो चुके हैं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। इन जीसस नेम ब्लेस हो जाए, इन जीसस नेम फ्रूटफुल हो जाओ। हर एक शैतान की प्लानिंग यीशु नाम से फेल करते हैं, हर एक वो रुकावटें यीशु नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आप इनके संग रहें, इनके जीवनों में काम करे पवित्र आत्मा, इन्हें हौसला दे, इन्हें हियाव दे खुदावन, इन्हें खड़ा करे प्रभु जी, और तेरे वचन, तेरे सुसमाचार, तेरी गवाही को लेकर खुदावन खुदा ये लोगों में जाएं प्रभु जी। आप इन्हें आशीषित करें और अपना दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ इनके जीवनों के ऊपर बनाए रखें। इन जीसस नेम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, हालेलुया। सो खुदावन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, और विश्वास की लड़ाई में आप जीतेंगे। यीशु के नाम में शैतान को हराएंगे और शर्मिंदा करेंगे। आज ही जाएं, सुसमाचार प्रचार करें, रूहों को बचाएं, प्रभु के काम को करें। खुदावन आपके घर से शैतान को निकालेगा, खुदावन आपके घर से कर्सेस और बीमारियों को निकालेगा।
सो आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु के नाम में। सभी को जय मसीह की। खुदा बना आप सबके साथ।